चांद की तारीख काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ कुछ अहम निकात हैं। तश्कील मुरव्वजा नज़रिया बताता है कि चांद की तश्कील तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब मरीख के साइज़ की एक शय एक जवान ज़मीन से टकरा गई थी, जिससे मलबे को बाहर निकाला गया था, जो बिलाखिर चांद की शक्ल में इकट्ठा हो गया। इब्तदाई तलाश चांद पूरी तारीख में इंसानों के लिए दिलचस्पी का मौजू रहा है। इब्तदाई तहज़ीबों जैसे समीरेन और चीनियों ने हज़ारों साल पहले चांद के मुशाहदात के रिकॉर्ड छोड़े थे। खलाई दौर 20वीं सदी में खलाई दौर का आगाज़ 1950 और 1960 की दहाइयों में सोवियत यूनियन के लोना और रियासत मुत्तहिदा के रेंजर मिशनों से हुआ। चांद की खोज का उरूज नासा का अपोलो प्रोग्राम था, जिसने 1969 से 1972 तक कामयाबी के साथ खलाबाजों को चांद पर उतारा। कमरी लैंडिंग 1969 और 1972 के दरमियान 6 अमले के अपोलो मिशन चांद पर कामयाबी के साथ उतरे। जुलाई 1969 में अपोलो 11 की तारीखी लैंडिंग ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला इंसान बना दिया। इसके बाद बुज़ एल्ड्रिन चांद के नमूने अपोलो मिशन ने तकरीबन 382 किलोग्राम 842 पाउंड चांद के नमूने वापस लाए, जो चांद की साख्त और तारीख को समझने में अनमोल रहे। कमरी मिशन अपोलो प्रोग्राम के बाद बगैर पायलट के मुख्तलिफ मिशंस चांद की खोज करते रहे। चांद अपने महवर पर हमारे घरेलू सैयारे के हलचल को मुतदिल करके ज़मीन को एक ज़्यादा काबिल रहाइश सैयारा बनाता है, जिससे निस्बतन मुस्तहकम आबो हवा होता है। ये लहरों का भी सबब बनता है, एक ताल पैदा करता है जिसने हज़ारों सालों से इंसानों की रहनुमाई की है। चंद अरब साल कबल मरीख के साइज़ के जिस्म के ज़मीन से टकराने के बाद चांद की तश्कील का इम्कान है। ज़मीन का चांद ज़मीन से बाहर वाहिद जगह है जहाँ इंसानों ने अब तक कदम रखा है। ज़मीन के वाहिद कुदरती सेटेलाइट को सिर्फ चांद कहा जाता है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि दूसरे चांद मौजूद हैं, जब तक कि गैलीलियो गैलीली ने 1610 में मुश्तरी के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 चांद दरियाफ्त नहीं किए थे। लातीनी में चांद को लोना कहा जाता है, जो चांद से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों के लिए बुनियादी सिफत है। तकरीबन 1080 मील 1740 किलोमीटर के रदिस के साथ चांद ज़मीन की चौड़ाई के 1/3 से भी कम है। अगर ज़मीन निकल के साइज़ की होती तो चांद काफ़ी बैन जितना बड़ा होता। चांद औसतन 2,38,855 मील 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि ज़मीन के साइज़ के 30 सैयारे ज़मीन और चांद के दरमियान फुट हो सकते हैं। चांद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से दूर होता जा रहा है, हर साल तकरीबन 1 इंच दूर होता जा रहा है, जिसे हम वक्त साज गर्दिश कहा जाता है। लिहाजा एक ही निस्फ कुरा हर वक्त ज़मीन का सामना करता है। कुछ लोग बईद को कहते हैं, वो निस्फ कुरा जिसे हम ज़मीन से कभी नहीं देखते हैं, तारीक पहलू, लेकिन ये गुमराह कुन है। जैसा कि चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, मुख्तलिफ हिस्से सूरज की रोशनी या अंधेरे में मुख्तलिफ औकात में होते हैं। बदलती हुई रोशनी की वजह से हमारे नुक्ता नज़र से चांद मराहिल से गुजरता है। एक पूरे चांद के दौरान चांद का निस्फ कुरा जिसे हम ज़मीन से देख सकते हैं, सूरज से पूरी तरह रोशन होता है। और नया चांद इस वक्त होता है जब चांद के दौर की तरफ पूरी सूरज की रोशनी होती है और हमारे सामने की तरफ रात होती है। चांद 27 ज़मीनी दिनों में ज़मीन के गिर्द मुकम्मल चक्कर लगाता है और इसी रफ्तार से या इसी वक्त में घूमता है। क्योंकि ज़मीन भी हरकत कर रही है, अपने महवर पर घूम रही है, जब ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, हमारे नुक्ता नज़र से चांद हर 29 दिन बाद हमारे गर्द चक्कर लगाता दिखाई देता है। ये 56 मील 90 किलोमीटर मोटे माए लोहे के खौल से घिरा हुआ है। 93 मील 150 किलोमीटर की मोटाई के साथ जुज़वी तौर पर पिघली हुई तह लोहे के कोर को घेर लेती है। मेंटल जुज़वी तौर पर पिघली हुई परत के ऊपर से चांद की परत के नीचे तक फैला हुआ है। यह गालिबन जैतून और पारोक्सेन जैसे मदनियात से बना है। ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से बना है, जिसमें टाटनियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन की थोड़ी मिकदार होती है। बहुत पहले चांद पर फ़ाल आतिशफ़िशां थे, लेकिन आज वो सब गैर फ़ाल हैं और लाखों सालों से फट नहीं रहे हैं।
चांद की असल का सबसे बड़ा नज़रिया ये है कि तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले मरीख के साइज़ का जिस्म ज़मीन से टकरा गया था। ज़मीन और मुतासिर कुनिंदा दोनों से निकलने वाला मलबा 2,39,000 मील 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारे कुदरती सेटेलाइट की तश्कील के लिए जमा हुआ। नया बनने वाला चांद पिघली हुई हालत में था, लेकिन तकरीबन 100 मिलियन सालों के अंदर ज़्यादातर आलमी मैग्मा समंदर क्रिस्टलाइज हो गया था, जिसमें कम घने चट्टानें ऊपर की तरफ तैरती थीं और आखिरकार चांद की परत बन जाती थी। हमारे रात के आसमान में सबसे रोशन और सबसे बड़ी चीज़ चांद अपने महवर पर हमारे घरेलू सैयारे के हलचल को मुतदिल करके ज़मीन को एक ज़्यादा काबिल रहाइश सैयारा बनाता है, जिससे निस्बतन मुस्तहकम आबो हुआ होता है। ये लहरों का भी सबब बनता है, एक ताल पैदा करता है जिसने हज़ारों सालों से इंसानों की रहनुमाई की है। चंद अरब साल कब्ल मरीख के साइज़ के जिस्म के ज़मीन से टकराने के बाद चांद की तश्कील का इम्कान है। ज़मीन का चांद ज़मीन से बाहर वाहिद जगह है जहाँ इंसानों ने अब तक कदम रखा है। जिस्मैन के वाहिद कुदरती सेटेलाइट को सिर्फ चांद कहा जाता है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि दूसरे चांद मौजूद हैं जब तक कि गैलीलियो गैलीली ने 1610 में मुश्तरी के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 चांद दरियाफ्त नहीं किए थे। लातीनी में चांद को लोना कहा जाता है, जो चांद से मुताल्लिक तमाम चीज़ों के लिए बुनियादी सिफत है। तकरीबन 1080 मील 1740 किलोमीटर। बहुत से मिशन जिन्होंने चांद की खोज की है, उनको कोई सबूत नहीं मिला है कि इसकी अपनी जानदार चीज़ें हैं। ताहम चांद मुस्तकबिल में इंसानों की नौआबादियात का मकाम हो सकता है। ये दरियाफ्त के चांद पर पानी की बर्फ मौजूद है और ये कि सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ कतबूहे पर तारीक गढ़ों के अंदर पाया जाता है। बहुत से मिशन जिन्होंने चांद की खोज की है, उनको कोई सबूत नहीं मिला है कि इसकी अपनी जानदार चीज़ें हैं। ताहम चांद मुस्तकबिल में इंसानों की नौआबादियात का मकाम हो सकता है। ये दरियाफ्त के चांद पर पानी की बर्फ मौजूद है और ये कि सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ कतबूहे पर तारीक गढ़ों के अंदर पाया जाता है। चांद को मुस्तकबिल के इंसानी नौआबादियात के लिए कदरे ज़्यादा मेहमान नवाज बनाता है।